सभी को नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा टॉपिक चल रहा है बादल। देखो क्या है, हम धीरे धीरे सभी टॉपिकों को कंप्लीट करते जा रहे हैं। हमारा क्लाइमेटोलॉजी भी लगभग समाप्त की तरफ है, सही है ना, इसका भी। और कुछ टाइम के बाद में ये भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिससे कि सभी लोगों को हमारी वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों देखो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, देखते हैं बादल। देखो क्या होते हैं दोस्तों, बादल क्या होते हैं। जल की नन्ही नन्ही बूंदों के समूह होते हैं, या हिम के नन्हे नन्हे छोटे छोटे कणों के समूह होते हैं बादल, है ना। तो इसको लिख लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, आप लोग भी दोस्तों साथ साथ लिखते चलेंगे। जल की छोटी छोटी बूंदों के, छोटी छोटी बूंदों के समूह को, बूंदों के समूह को बादल कहते हैं, सी ना, बादल कहते हैं। या फिर देखो लिख लेंगे इसमें, या बादल हिम कणों के, बादल छोटे छोटे हिम कणों के, बहुत छोटे होते हैं, नन्हे नन्हे से ना, छोटे छोटे हिम कणों के, हिम कणों के समूह होते हैं, समूह होते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों यही होते हैं हमारे बादल, है ना। अब देखो हम बादलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बादल तो हमने देख लिया क्या होता है, बादलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसको कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है उसको देखते हैं, तो आप लोग इसको नोट करें, आगे बात करते हैं। दोस्तों हम देखेंगे बादलों का वर्गीकरण, है ना। देखो इसके वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे, तो बादलों को दोस्तों चार वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। एक एक करके देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से किया गया है। पहला, ए फैमिली के बादल, है ना। और फिर बी फैमिली, इनको फैमिली में विभाजित किया गया है दोस्तों। फिर सी फैमिली, और चौथा डी फैमिली, है ना। अब देखो इनको जो ना, जो फैमिली में विभाजित किया गया है, तो इसमें बताया जाएगा दोस्तों कौन सी फैमिली में कौन से बादल आते हैं, है ना। अब इसमें बादलों के हम, ठीक है ना। दोस्तों ये डायग्राम आप लोग भी नोट कर लें, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, देखो पूछा जाएगा कि बादल का नाम दे देगा, ये बादल की कौन सी फैमिली के या कौन से समूह के बादल हैं, सही ना। या फिर समूह का नाम दे देगा, इसमें कौन से बादल आते हैं, है ना। और इसमें दोस्तों एक, अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से बादल कहाँ पाए जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और इनका वर्ग क्या होता है, सही ना। तो आप लोग दोस्तों इसको नोट करें। तो दोस्तों देखो अब हम इसकी बात करेंगे कि ऊंचाई के आधार पर, है ना। इसको भी एक डायग्राम से समझेंगे और फिर हम इसको लिख करके भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये होती है धरातल से लगभग, मान लेते हैं 200 मीटर की ऊंचाई, है ना। फिर ये है लगभग 2 किलोमीटर, 5 या 7 किलोमीटर, और फिर ये है 15 के आसपास। और दोस्तों एक ये इस प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है दोस्तों 200 मीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर, ये है 7 किलोमीटर, दोस्तों ये है 15 किलोमीटर, और ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, सही है ना। तो देखो यहाँ पर मिलते हैं
ए फैमिली के बादल। यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों बी फैमिली के बादल। यहाँ मिलते हैं सी फैमिली के, है ना, यहाँ पर सी फैमिली के। अब देखो डी फैमिली के जो बादल होते हैं दोस्तों, तो वो इस प्रकार से लंबवत होते हैं, है ना। ये इस प्रकार से होते हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो लंबवत होते हैं, सही है। चार प्रकार के ए फैमिली में सबसे नीचे मिलते हैं 200 मीटर धरातल से 200 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। ये धरातल के नजदीक होते हैं, लेकिन इतने भी नजदीक नहीं, धरातल से सटे नहीं होते हैं, कुछ ऊंचाई पर होते हैं लगभग 200 मीटर की। उन्हें कहते हैं दोस्तों वर्षा स्तरीय बादल। उसके बाद स्तरीय बादल, फिर कपासी स्तरीय, ये तो होते हैं ए फैमिली के। बी फैमिली की बात करें तो उच्च स्तरीय और उच्च कपासी, सही ना। सी फैमिली में पक्षाव स्तरीय और पक्षाव कपासी। इस प्रकार से दोस्तों डी फैमिली में, है ना, ये होते हैं दोस्तों डी फैमिली। यह लिख लेंगे हम डी, ये होते हैं दोस्तों डी फैमिली के दोनों, कपासी और वर्षा कपासी किसके होते हैं, ये डी फैमिली के। तो दोस्तों आप लोग इन दोनों डायग्रामों को नोट कर लें, पहला वाला भी लिख लिया था, उतार लिया था, इसको भी उतार लें। अब एक एक करके ए फैमिली के, बी फैमिली, सी और डी फैमिली के बादलों की बात करते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन हम ये पूरा टॉपिक क्लाउड का आज ही खत्म कर देंगे, सही है ना। तो दोस्तों आप लोग देखें इसको और बात करते हैं आगे। दोस्तों बात करेंगे ए फैमिली के बादलों की, है ना। तो लिख लेंगे ए फैमिली के बादल। ए फैमिली में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों वर्षा स्तरीय, इंग्लिश में इन्हें कहेंगे निम्बो स्टेटस, है ना। देखो ये धरातल से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, धरातल से लगभग 200 मीटर ऊपर, सही ना। और क्या है दोस्तों, ये मध्य अक्षांशों में इनका जो निर्माण है, बात करेंगे इनके निर्माण की, इनका निर्माण कहाँ होता है, मध्य अक्षांशों में, है ना। ग्लोब पर जो मध्य अक्षांश होते हैं, यानी कि 30 से 35 डिग्री और से 60 से 65 डिग्री के बीच में, इनका निर्माण मध्य अक्षांशों में होता है। और इनके निर्माण में क्या है दूसरा, या शीतोष्ण कटिबंध में, है ना, शीतोष्ण कटिबंध में, कटिबंध क्षेत्र में, है ना। और क्या है दोस्तों निर्माण में ही इसके तो निर्माण दो विपरीत, कल मैंने आपको बताया था ना, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु के मिलने से, वायु के मिलने से इनका निर्माण होता है, सही ना। और आगे ये बादल, ये कोहरे जैसे, दिखने में कोहरे जैसे होते हैं, और इनका रंग कैसा होता है दोस्तों, अगर रंग की बात करें तो सफेद या भूरा, इनका रंग होता है दोस्तों सफेद या भूरा। ये थे हमारे वर्षा स्तरीय। अब देखो हम इसके दूसरे प्रकार की बात करेंगे। ए फैमिली में ये था पहला प्रकार, अब देखो दूसरे प्रकार की बात यहाँ कर लेते हैं। दूसरा प्रकार होता है स्तरीय, यानी कि स्टेटस, इंग्लिश में इसको स्टेटस कहेंगे। देखो इसमें क्या होता है, ये काले घने होते हैं, काले तथा घने होते हैं, है ना। ये किसी भी आकार के हो सकते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं। जब देखो इनका तीसरा कौन सा होता है, स्तरीय कपासी, स्तरीय
कपासी, इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस कुमुलस, है ना। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में, गोलाकार चकत्तों के रूप में मिलते हैं, रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। और इनका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा होता है इनका रंग। और ये समूह में, पंक्तियों में तथा लहरों के रूप में पाए जाते हैं, लहरों के रूप में पाए जाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये हमारे हुए ए फैमिली के बादल, है ना। इसको आप लोग देख लें अच्छे से, 1 2 3 बार वीडियो को जितना हो सके 3 4 बार भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करें। आगे बात करते हैं दोस्तों बी फैमिली के बादलों की, सही है। बात करेंगे दोस्तों बी फैमिली की, है ना। बी फैमिली में सबसे पहले होते हैं उच्च स्तरीय, एल्टो स्टेटस, है ना, एल्टो स्टेटस। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इनके रंग की। इनका रंग होता है नीले या भूरे रंग के होते हैं ये, नीले या भूरा, नीला, इनका रंग नीला या भूरा होता है। और ये पतली चादर के रूप में होते हैं, रूप में होते हैं। और ये लगातार, ये बादल दोस्तों लगातार तथा विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत का मतलब बड़े क्षेत्र में, सही ना, विस्तृत का मतलब बड़े क्षेत्र में, लगातार तथा विस्तृत क्षेत्र में वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं। और आगे क्या है, ये बादल रेशेदार तथा धारीदार दिखाई देते हैं, सही ना। अब देखो इसके दूसरे होते हैं दोस्तों उच्च कपासी, है। ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार होता है इनका, एक बी फैमिली का उच्च कपासी, एल्टो कुमुलस, सही ना। देखो ये क्या होता है, ये पक्षाव कपासी जैसे होते हैं देखने में, पक्षाव कपासी जैसे होते हैं। और ये गोलाकार चकत्तों में, गोलाकार चकत्तों में, पंक्तियों में तथा लहरदार रूप में होते हैं, ठीक ना। और आगे है इसमें इनका दोस्तों रंग सफेद या भूरा होता है। और आगे क्या है इसमें, पर्वत शिखरों पर इन्हें, पर्वत शिखरों पर इन्हें पताका कहते हैं, पताखा या पताका, है ना, पताखा या पताका
कहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे बी फैमिली के, इनको भी आप नोट करें। बात करते हैं सी फैमिली के बादलों की। दोस्तों अब बात करेंगे हम सी फैमिली के बादलों की, सही है ना। सी फैमिली, सी फैमिली में पहले वाले होते हैं पक्षाभ स्तरी, यानी कि सीरो स्टेटस। तो देखो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है। ये बादल ये आकाश में दूधिया रंग की चादर के रूप में होते हैं, है ना। ये आकाश में दूधिया रंग की चादर के रूप में होते हैं। और दूसरा, इनके आगमन पर, आगमन का मतलब है दोस्तों जब ये आते हैं ना, तो उस टाइम पर सूरज और चंद्रमा के चारों तरफ जो एक सर्कल सा बन जाता है ना, तो उसको हेलो कहते हैं, है ना। तो वो बन जाता है। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के, सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल, यानी कि हेलो बन जाता है। ठीक है। और दोस्तों ये निकट भविष्य में, यानी कि पता चलता है जब ये आते हैं तो पता चलता है दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है चक्रवात आने वाला है, ठीक है ना। तो निकट भविष्य में ये चक्रवात के आगमन को बताते हैं। ठीक है। अब देखो इसका दूसरा, सी फैमिली के दूसरे बादल होते हैं पक्षाभ, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं सीरो, CIRRO। दोस्तों ये वर्षा करने वाले बादलों में, वर्षा करने वाले बादलों में सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं। है ना। और इनका दोस्तों रंग सफेद होता है। और दोस्तों ये पंख की भांति, पंख की भांति दिखाई देते हैं। जैसे पंख होता है ना सफेद कोमल, है ना, ऐसे दिखाई देते हैं। दोस्तों जब ये बादल असंगठित होते हैं, असंगठित होते हैं तो साफ मौसम, साफ होता है ना। और जब ये संगठित होते हैं, जब ये संगठित होते हैं तो मौसम खराब होता है। पता चलता है कि मौसम खराब होने वाला है, ऐसे ना। जब ये असंगठित होते हैं मतलब दूर दूर होते हैं, तो दोस्तों अनुमान लगाया था कि मौसम साफ हो जाएगा। और जब ये एक जगह संगठित होने लगते हैं तो इसका अनुमान है, मतलब है कि मौसम खराब होने वाला है, सही है। और दोस्तों ये सूर्योदय, सूर्योदय तथा सायकाल के समय, यानी कि शाम के समय बहुरंगी हो जाते हैं, बहुरंगी रूप धारण करते हैं। ऐसे लिखेंगे, रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। बहुरंगी रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके तीसरे प्रकार की बात करेंगे, आप लोग इसको नोट करें। दोस्तों इनका तीसरा प्रकार होता है पक्षाभ कपासी, है ना। सी फैमिली का तीसरा प्रकार है पक्षाभ
कपासी। देखो क्या होता है, सिरो कुमुलस। इनका रंग दोस्तों सफेद होता है। इनका रंग सफेद होता है ना। और ये छोटे छोटे गोलाकार रूप में होते हैं। छोटे छोटे गोलाकार रूप में तथा लहरदार पंक्तियों में होते हैं। लहरदार पंक्तियों में होते हैं, सही है ना। दोस्तों इसको भी नोट कर लें। अब बात करेंगे डी फैमिली की। दोस्तों अब बात करते हैं डी फैमिली के बादलों की। इसमें सबसे पहले होते हैं दोस्तों कपासी, इंग्लिश में इन्हें कहेंगे कुमुलस। तो देखो ये क्या होता है, ये बादल घने तथा विस्तृत होते हैं। ये गुंबदाकार तथा फूल गोभी के समान होते हैं। तथा फूल गोभी के समान होते हैं। और इनसे वर्षा कम होती है। वर्षा कम होती है, किंतु जब होती है, किंतु जब होती है तो चमक एवं गरज एवं गरज के साथ कम ही होती है ना। और क्या है, ये धुनी हुई रुई के समान दिखाई देती है। धुनी हुई रुई के समान दिखाई देते हैं, है ना। और दोस्तों इसमें दूसरा, इसका दूसरा प्रकार होता है वर्षा कपासी। निम्बो निम्बो कुमुलस, है ना। इनको कहते हैं इंग्लिश में नीमो कुमुलस। ये सर्वाधिक लंबवत या ऊर्ध्वाधर मेघ होते हैं। लंबवत या ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर मेघ या बादल होते हैं। और दोस्तों ये इनका शीर्ष भाग यानी कि ऊपरी भाग, शीर्ष भाग पर्वताकार होता है, यानी कि गुंबदाकार, है ना। पर्वताकार या गुंबदाकार होता है। और दोस्तों इनकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं, देखो इनकी ऊंचाई कभी कभी 18 किलोमीटर तक होती है ना। इनकी ऊंचाई कभी कभी दोस्तों 18 किलोमीटर तक, यानी कि जहां से ये शुरू होते हैं आधार से अपने और ऊपर तक ऊंचाई तक 18 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। और देखो आगे क्या है इसमें, इनका शीर्ष भाग, इनका शीर्ष भाग फैलकर निहाई फैलकर निहाई
यानी कि एनविल का रूप धारण करता है ना, धारण करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, एनविल किस बादल से संबंधित है, निहाई किस बादल से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, इसको आप अच्छे से देख लें एक बार। और देखो आगे क्या है इनमें, ये बादल ये चमक तथा गरज के साथ वर्षा करते हैं, के साथ वर्षा करते हैं, है ना। तो दोस्तों यही थे हमारे बादल। बादल का टॉपिक आज हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। क्लास थोड़ी लंबी तो हो गई है, लेकिन हमारा पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में दोस्तों हम दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे, है ना, दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, और इसी प्रकार धीरे धीरे हम सभी को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, सही है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।